इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के बाद दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले मुआविया ने दीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जब जबान खोलने पर लोगों का गला काट दिया जाता था, नमाजें बदल दी गई थीं, तब एक इंसान निकला और इसने अपने खून से पूरे दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जैसे मदीना के लोग जिन्होंने मौत के खौफ से यजीद की बैत कर ली थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि हुसैन ने अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी दे दी लेकिन यजीद के आगे नहीं झुका, इनके अंदर का ईमान जिंदा हो गया। जबकि ये जानते हुए भी कि वो यजीद की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वो यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और शहीद हो गए। ये देखकर मक्का के लोग भी यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने यजीद के खिलाफ जंग की। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि जंग के दौरान ही अल्लाह ने यजीद को दर्दनाक मौत दे दी और इसके बाद यजीद की फौज मक्का छोड़कर वापस चली गई। यजीद की मौत के बाद एक और जालिम खलीफा बना जिसका नाम मरवान था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मुसलमानों में फैली तो काफी मुसलमानों ने यजीद की बैत तोड़ दी और मुसलमान यजीद के इमाम हुसैन पर किए गए जुल्म का बदला लेना चाहते थे। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजे और उन्हें कहा कि वो कूफा आए ताकि वो मिलकर यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। जब यजीद को पता चला कि कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजकर कूफा बुलाया है तो यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा भेज दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इमाम हुसैन की तरह कपड़े पहनकर और अपने मुंह पर कपड़ा लिपेटकर कूफा में एंटर हुआ। जब कूफा के लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं और इस तरह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर हाउस में एंटर हो गया और गद्दी पर बैठ गया और फिर इसने अपनी असलियत जाहिर कर दी। लोग ये देखकर हैरान हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लोगों से कहा कि मेरा साथ दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने लोगों को जेलों में डलवा दिया और उन्हें टॉर्चर किया और जो भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ उसे कत्ल कर दिया। जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा का जायजा लेने के लिए भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कूफा के हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इसका पता चला तो उसने इन कबीले के सरदारों को धमकी दी जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील की बैत की थी। जब शहर में खौफ फैल गया तो बहुत से मुसलमानों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दी। मुस्लिम बिन अकील ने जब ये देखा तो वो अंडरग्राउंड हो गए लेकिन उन्हें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हवाले कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इन्हें बुरी तरह शहीद किया लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शहादत से पहले ये सब बताने के लिए एक खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेज दिया था। लेकिन जब तक ये खत पहुंचा तब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने करबला में घेर लिया था। कूफा के लोग खौफ का शिकार हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा के लोगों को इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। वो खुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का कसूरवार ठहराने लगे। कूफा से हजरत सुलेमान बिन सुर्द जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी साथ दिया था, उन्होंने कूफा के दूसरे बड़े लीडर्स के साथ मिलकर एक फोर्स बनाना शुरू कर दी जिसे तवाबून कहा जाता है। इनका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेना था और इस तरह इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले फौजियों और कमांडर्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों पर हुकूमत बनाना चाहते थे जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने निकले थे। इसके बाद ये लोग कूफा के नजदीक नखेला नामी एक जगह पर जमा होने लगे लेकिन इनकी तादाद कम थी। इनकी टोटल तादाद 4 से 5 हजार थी। इन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर कसम खाई कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेकर रहेंगे और इसके बाद वो सीरिया की तरफ रवाना हो गए यजीद
की फौज से लड़ने के लिए। इनका यजीद की फौज के साथ ऐन अल-वर्दा नामी जगह पर सामना हुआ, लेकिन क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे, इस वजह से यजीद की फौज ने इन्हें हरा दिया और इनके लीडर सुलेमान बिन सुर्द को भी शहीद कर दिया। तवाबून की इस हार से दूसरे मुसलमानों का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया और लोग और ज्यादा यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे। इनमें से एक इंसान था जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था। मुख्तार सक़फ़ी अहले बैत का बहुत बड़ा सपोर्टर था। इसने इमाम अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में इनका साथ दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे सका, क्योंकि उस वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इसे यजीद के ऑर्डर पर जेल में डाल दिया था। लेकिन यजीद की मौत के बाद इसे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी। इसने कूफा में मवाली और शिया को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी खुद को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का सक्सेसर कहता था, जिसकी वजह से कूफा के बहुत से लोग इसके साथ जुड़ने लगे और इस तरह मुख्तार ने एक फौज तैयार कर ली जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लेना था। मुख्तार ने अपनी फौज के साथ कूफा पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। मुख्तार अपनी फौज के साथ दरियाए खाजर के पास पहुंच गया। इसकी फौज का कमांडर इब्राहिम बिन अश्तर था, जो हजरत मालिक अश्तर के बेटे थे। मालिक अश्तर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी साथी और कमांडर थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी एक बड़ी फौज मुख्तार सक़फ़ी के खिलाफ भेजी, जिसके पास एडवांस असला था और तादाद में भी वो मुख्तार की फौज से काफी ज्यादा थे। इसके बावजूद भी मुख्तार की फौज बहादुरी के साथ लड़ी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को शिकस्त दे दी। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और इसके साथ और कई लोगों को कत्ल किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में शामिल थे, जैसे कि शिम्र और अमर बिन साद। इस जंग के बाद मुख्तार ने कूफा को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी तरफ मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था और इसकी हुकूमत भी इराक और कूफा जैसे इलाकों तक फैल रही थी। मुख्तार को जब इसका पता चला तो इसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही थी। इसने मुख्तार के साथ डील नहीं की, बल्कि इसने उल्टा अपने भाई मुसब बिन ज़ुबैर को एक फौज के साथ कूफा भेजा ताकि मुख्तार को खत्म कर सके। इसके बाद मुख्तार और मुसब की फौज के दरमियान जंग हुई और बदकिस्मती से मुख्तार ये जंग हार गया और शहीद हो गया। इस जंग में मुख्तार के बहुत से साथी भी मारे गए और इस तरह मुख्तार की लीडरशिप का एंड हो गया। इससे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की हुकूमत काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि अब कूफा भी इसके अंडर आ चुका था। ये देखकर मरवान ने सबसे पहले सीरिया को प्रोटेक्ट किया ताकि कहीं इस पर भी अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कब्जा न कर ले। फिर इसके बाद इसने इराक और मक्का को अपने अंडर लाने की कोशिश की। इसने अपने एक जालिम जनरल हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ इराक भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का भाई मुसब बिन ज़ुबैर था। हज्जाज और मुसब बिन ज़ुबैर के दरमियान मस्कन नामी जगह पर जंग हुई। इस जंग में हजाज ने मुसब बिन ज़ुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक दोबारा मरवान के अंडर आ गया। इराक का कंट्रोल खोने के बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की पोजीशन काफी कमजोर हो गई, जिसके बाद इसका कंट्रोल सिर्फ हिजाज तक रह गया। अब मरवान ने दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ को फौज के साथ मक्का की तरफ भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पिछली बार की तरह फिर से कैटापल्ट्स यूज करके पत्थर फेंके। इन पत्थरों में से एक पत्थर जाकर काबा को लगा, जिससे काबा को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने फिर भी हथियार नहीं डाले। कई महीनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ सिर्फ कुछ लोग ही रह गए। आखिरकार अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर काबा में छुप गया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की मौत के बाद मक्का फिर से इस जालिम मरवान के कंट्रोल में आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद न होते तो मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े न होते। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कोई भी यजीद के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया
जो लोग जिंदा रहकर भी नहीं कर सके। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह आए, जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और रेमेसीज, इन सब में एक बात कॉमन थी। जैसे ही इनकी मौत हुई, इनकी सल्तनत खत्म हो गई। इनकी मौत ही उनकी हार थी। लेकिन हुसैन दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसकी मौत उसकी जीत थी। दुनिया में कितने बादशाह आए और गए जिनके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। लेकिन वही एक ऐसा इंसान जो सादा कपड़े पहनता था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, अकेला निकला और आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। इसे कहते हैं शहादत। यही वजह है कि आज दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी, जिनका कहना था कि मेरा अकीदा है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुसैन की अजीम कुर्बानी से फैला है। मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर जीत कैसे हासिल की जाती है। अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आजाद करवा लेता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। इसी तरह स्वामी शंकराचार्य ने कहा था, हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा, वरना इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न बचता। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए बड़ी हैसियत रखती है। आप देख सकते हो कि हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कितने मुतासिर थे। इसी तरह हिंदुओं में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम पर मातम भी करते हैं। इनका मानना है कि इनके एंसेस्टर राहब दत्त अपने बेटों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई फेमस राइटर्स और हिस्टोरियंस ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। थॉमस कार्लाइल, सर विलियम म्यूर, एडवर्ड गिबन, पीटर चेल्कोव्स्की, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस जैसे लोग, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने भी इमाम हुसैन की तारीफें की। आज वहाबियों के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी कहते हैं कि हुसैन ने क्या ही किया था। ये वीडियो इनके मुंह पर तमाचा है।